अंतागढ़ में मां ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिसमें बताया उसकी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, जल जीवन मिशन के तहत आमाबेड़ा में कार्यरत है। उसने बीते शनिवार को सुबह तकरीबन 10 बजे फोन करके उसे बताया कि अपने गांव कैसे कोड़ी आ रही हूं, लेकिन आज 3 दिन हुआ वो नहीं आई, न उससे संपर्क हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुबह एक युवती की लाश मिलने की जानकारी से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों द्वारा युवती की हत्या कर लाश को दफनाने की आशंका व्यक्त की जा रही थी, लेकिन पुलिस से जो जानकारी प्राप्त हुई वो बेहद चौंकाने वाली है। दावा है कि युवती के प्रेमी नागेश कोमरा ने युवती की मौत के बाद उसे दफना दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। जब 3 दिन बाद भी युवती घर नहीं पहुंची और युवती का फोन बंद आने पर परिजनों ने युवती के साथ काम करने वाले युवक नागेश कोमरा से युवती के बारे में पता किया, तो नागेश ने बताया कि युवती ने उसे 8 नवंबर 2024 को शाम 4 बजे कलगांव मोड़ के पास घर जाने के लिए छोड़ने की बात बताई, लेकिन परिजनों ने मामले में किसी अनहोनी की शंका के चलते युवती के घर न पहुंचने गुम इंसान की रिपोर्ट अंतागढ़ थाने में दर्ज करवाई। वहीं मामले को तत्काल अंतागढ़ एसडीओपी शुभम तिवारी को बताया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले के सारे तथ्यों की छानबीन करने लगे, क्योंकि मामला एक युवती के गायब होने का था। मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के लिए थाना प्रभारी अंतागढ़ विकास राय को निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी ने तत्काल अपनी टीम के साथ जानकारी जुटाने में जुट गए। दरअसल इस दरमियान कहानी में संदिग्ध भूमिका में रहे युवती के सहकर्मी नागेश कोमरा पर भी पुलिस की शक की सुइयां कारट की। युवक द्वारा कहानी की शुरुआत से ही पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए युवक नागेश कोमरा से पूछताछ की, तो युवक के खुलासे को जिसने सुना हैरान रह गए। युवक ने पुलिस की सख्ती से पिघलकर जब सच्ची कहानी बताई तो पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि नागेश कोमरा वही युवक था जो युवती के परिजनों के साथ कोयलीबेड़ा थाने युवती के परिजनों के साथ युवती की गुमशुदगी की शिकायत लिखाने आया था। पर पुलिस से आरोपी युवक की आंख में चौली ज्यादा देर तक नहीं चली। पुलिस के सख्ती के सामने युवक टूटता गया। आरोपी ने बताया कि युवती के साथ उसका प्रेम प्रसंग था और युवती 3 महीने की गर्भवती थी। गर्भवती होने की जानकारी जब युवक को लगी तो युवक ने युवती को उसके किसी रिश्तेदार के किराए के मकान में रखा और 9 नवंबर 2024 को गर्भपात कराने की दवाई युवती को खिलाया और युवक अपने गांव कुंदा गांव चला गया। 10 नवंबर 2024 को नागेश की दीदी, जहां उसने युवती को छोड़ा था, वहां से नागेश को फोन आया कि युवती की हालत बिगड़ रही है, युवती बेहोश हो चुकी है। कुछ देर में नागेश अपनी दीदी के घर पहुंचा और देखा युवती की मौत हो चुकी है। तब उसी रात युवक ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने घर से युवती के शव को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा। कैथी फावड़ा प्लास्टिक का घमेला लेकर शहर का कचरा डंप करने वाले स्थान सगौन प्लाट कहूचे के पास आया और गड्ढा खोदकर रात्रि में अपने मोटरसाइकिल से युवती की लाश को बोरे में भरकर अपनी दीदी के मकान से शमशान घाट तक कंधे में उठाकर लाया। उसके बाद मोटरसाइकिल में रखकर गावड़े खस गांव की ओर से कहूचे के पास सगौन प्लांट पहुंचा, जहां पहले से खोद कर रखे गड्ढे में युवती के शव को दफना दिया। और इस प्रकार युवक ने निशानदेही पर गुम युवती के शव को विधिवत कार्यपालिक दंडाधिकारी के माध्यम से शव को निकलवा कर गुम युवती की पहचान कराई गई। हमें गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली, जिसमें कि केसेकोड़ी गांव के एक निवासी अमृता पिद्दा के गुम होने की सूचना मिली। परिजनों ने बताया कि वो लास्ट संडे 10 तारीख को अपने घर लौटने वाली थी, जो कि वापस नहीं आई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर जांच कार्रवाई को आगे जब बढ़ाया गया तो हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि वो लास्ट बार 9 तारीख को उसे नागेश कोमरे करके एक लड़का है, उसने उसे कलगांव मोड़ के पास छोड़ा था। जब हमने उसकी भूमिका को आसपास के अन्य स्रोतों से कंफर्म किया तो उसकी भूमिका हमको संदिग्ध प्रतीत हुई और उसी बेस पे हमने उसको तलब किया। आरोपी नागेश कोमरा के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जहां आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जहां पुलिस के द्वारा बताया गया कि युवती के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी खुलासे होने बाकी है। बहरहाल मुख्य आरोपी नागेश अभी पुलिस के हिरासत में है और
और भी नाम सामने आने की पुलिस ने आशंका व्यक्त की है। पूछताछ जारी है। विजेंद्र पांडे, DA न्यूज़ प्लस, अंतागढ़। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिश को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चौखट को पहचाने, तो हर अपराध को होने से पहले शायद रोका जा सकता है। तो देखना ना भूले मेरे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।